हे माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, सॉरी शाइनिंग लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। एंड देखिए सारे कर्टन्स वगैरह बंद है बिकॉज यू नो द रीज़न क्यों बंद है। चलने हिलने डुलने के लायक नहीं है बिकॉज टुडे आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। क्योंकि क्या हुआ कि क्लियर आ रहा है क्या? इमेज क्लियर है? हाँ चलिए, थोड़ी बहुत क्लियर है। आज आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम नॉट टायर्ड, आई एम रियली एग्जॉस्टेड बिकॉज आज सुबह उठ कर के जब अपनी नॉर्मल काम कर रहे थे, नॉर्मल घर की काम जो होता है ना, व्हेन आई वाज प्रिपेयर, मतलब सारे काम अच्छे सुबह के जितने कुकिंग एंड ऑल दैट होता है वो सब करने के बाद, सबको ब्रेकफास्ट देने के बाद, व्हेन आई वाज वाइंडिंग अप टू गो जिम, देन वी गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ आवर रिलेटिव्स who was coming to visit Vizag एंड दे आर साउथ इंडिया के ट्रिप में है या कुछ कहीं ट्रिप में निकले हुए हैं, तो उसमें वाइजैक इज़ ऑल्सो वन ऑफ देयर डेस्टिनेशन। तो दे सेड दे आर कमिंग एंड दे विल बी अराइविंग होम। दे सेड कि आप लोग घर में हो या नहीं, तो या वी सेड या हैं बिल्कुल है, एंड समर वेकेशन भी हो रहा है तो वी आर ऑल होम। तो दे सेड कि दे आर कमिंग, तो आई सेड या फाइन, आइए, मोस्ट वेलकम। एंड देन उसके बाद मेरी किचन में भाग दौड़ स्टार्टेड हो गई बिकॉज ऑब्वियसली अपना जो खाना बनाते सिंपल रहता है, एंड दे वर कमिंग वाइफ हस्बैंड एंड टू स्मॉल किड्स, तो ऑब्वियसली अपने खाने में तो चलेगा नहीं। तो फिर आई स्टार्टेड कुकिंग, मेरे को जल्दी 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 खाना बनाना पड़ा। एंड आज मुझे मेरी मेनू थी चना दाल को भिगा के रखे थे, फ्राई करके रखे थे कि उसे पीस करके दाल पराठा बनाने का या दाल पूड़ी, लेकिन हाफ ही डन था। तो लेट बट देन आई वाज गेटिंग लेट फॉर जिम, तो आई थॉट कि चलो आज नहीं करते हैं, पीस के रख देते हैं एंड कल बना देंगे पराठा फिर अगेन हैड टू प्रिपेयर चना को, एंड फिर जना पराठा बनाए, एंड टेक्स टाइम। एंड देन उसके योगर्ट वाज देयर, एंड उसके साथ अचार था, एंड अपनी नॉर्मल जो सब्जी बनाए हुए थे वो सब था, तो वो सब प्रिपेयर करना था। हैड टू प्रिपेयर टेबल, जो काम हम आराम से करते उसको एकदम अचानक से विद इन एन आवर राइट फ्रॉम कुकिंग टू टेबल लगाना एंड ऑल दैट करने में आई बिकम टायर्ड। लेकिन बट देन दे केम, वो लोग आए एंड पहले उन लोगों को हम लोग नाश्ता करा दिया, बट से ठीक दे वर टायर्ड। माई हस्बैंड वेंट ऑफिस आफ्टर दैट, एंड देन दे सेड कि हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, आप भी चलो। तो यहाँ पे आरकू वैली है वाइजैक में, एंड ऑन वे टू आरकू वैली दिस अनदर वेरी फेमस बोरा केव्स, जो कि विच इज़ नेचुरल केव, दैट्स नॉट मैन मेड, वो नेचुरल केव है और एकदम बहुत ही खूबसूरत है, एंड लाइटिंग वाइटिंग है, एंड दैट इज़ मैन मेड बोरा केव्स। तो उसमें हम गए थे लॉन्ग बिफोर, जब हम लोग यहाँ वाइजैक आए थे ना, तो हम लोग विजिट किए थे, तो हम उसकी वीडियो भी बनाए हैं, तो हो सकता है पॉसिबल होगा तो हम डाल देंगे, देखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। एंड देन इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है क्या सर की आरकू वैली इज़ कंपैरेटिवली अभी कूल है बिकॉज एकदम हिल पे है, तो दैट इज़ कूल। लेकिन हम नहीं जा सके, अचानक से डिसाइड ना कि आप भी चलो, तो ऐसा कि विल नॉट बी पॉसिबल। अगर एक दिन पहले मुझे पता रहता ना कि दे आर अराइविंग, तो शायद हम भी प्लान कर लेते कि चलो उन लोग के साथ घूमेंगे, सुबह जल्दी जल्दी खाना वाना बना करके रखते हैं, उन लोगों के साथ शायद हम भी निकल सकते, बिकॉज समर वेकेशन इज़ गोइंग ऑन, तो जा सकते थे या। बट देन अचानक से जैसे ना, तो हम कर ही नहीं पाए बिकॉज देन इट्स नॉट ओनली कुकिंग फिर घर की भी बहुत काम रहती है, हाउस हेल्प्स आती है एंड ऑल दैट, तो फिर तो हम नहीं जा सके। तो खैर बोरा केफसी हम डाल देंगे एंड स्क्रीन में, उसकी आई बटन में डाल देंगे, देखिएगा ज़रूर। ब्यूटीफुल बोरा केव है, बहुत सुंदर बोरा केव है। या तो वो लोग सब गए हुए हैं, तो हम थोड़ी सी आराम करते हैं। लंच पे तो दे विल नॉट बी कमिंग, जैसे कि बोरा केव गए हैं, एंड दे हैव गॉन टू आरकू वैली, तो ऑब्वियसली होल डे की ट्रिप रहती है। या दिस इज़ इट। तो ये अभी थोड़ी सी दिन भर चलिए, एटलीस्ट मुझे कुक नहीं करना पड़ेगा, रात में मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन कि मेरी बैटरी डाउन है, अचानक से एक्चुअली हो गया तो या कोई बात नहीं, ऐसा होता है, लाइफ में ऐसे होते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं, थोड़ी सी आराम करते हैं, फिर मिलते हैं। अभी जस्ट हम आराम कर ही रहे थे कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड कि वो ला रही है बहुत ही अच्छा लंच के लिए। हम सोच ही रहे थे कि मेरी क्लिप कहाँ गई, बिकॉज हम जब अब व्हेन आई टेक रेस्ट ना, तो हम क्लिप यहाँ रख देते हैं, कहाँ गई क्लिप पता नहीं।
तो वो बोली कि वो कुछ ला रही है लंच के लिए अराउंड मे बी इट कुड बी अराउंड 2:15 अराउंड या। तो आई एम सो हैप्पी। मुझे लग रहा था कि उठ करके लंच बनाना होगा या चलते हैं और लेते मटन करी। पहले लेट मी कोम माई हेयर। और जो मेहंदी लगाए थे ना, कल नहीं, कल के पहले वाली व्लॉग में, कैन यू सी माई हेयर स्टिल सो वॉल्यूमिनस, कितना वॉल्यूमिनस लग रहा है। तो फटाफट बाल बांधते हैं। आप लोग को टाइम दिखाए, दिस इज 14 आवर्स एंड माई फ्रेंड इज कॉलिंग। चलते हैं बाहर और कलेक्ट करते हैं मटन बिरयानी। एंड हियर राइस में मटन बिरयानी। थैंक यू सो मच। ये खोल के ले लीजिए, ये टिप दिख रहा है उसका, हाँ। जोमेटो वाले का चिपका हुआ है। ओके, खोल के ले लीजिए। हाँ ले लेते हैं। हियर इट इज मटन बिरयानी। देखकर तो अच्छा लग रहा है, मटन बिरयानी एंड ओ माय गॉड, इट्स रियली नाइस। इतना मज़ेदार का है ना। एंड दिस इज, लेट मी ट्राई रायता। ऑसम। तो इस तरह का कभी कभी सरप्राइज लंच मिलना इज सो नाइस। मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है। और पता है, अभी दिस इज टाइम आप लोगों को दिखाए हैं। आज थोड़ी सी लेजी हो गए, आई जस्ट वेंट टू स्लिप। नींद आ गई एंड उठ ही रहे थे कि लंच है लंच है। उसके बाद शी कॉल, तो मुझे लगा कि शायद मार्केट जाने के लिए बोलेगी। दिस व्हाट आई गेस्ड, क्योंकि हम लोग दोपहर में इस समय कहीं बाहर जाना होता है तो दिस इज द टाइम वी प्लान। लेकिन जनरली एक दिन पहले हम लोग प्लान कर लेते हैं। बट देन शी कॉल कि मटर बिरयानी बनाया जाएगा। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। तो इसे फिनिश करते हैं। मेरी पोजीशनिंग देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि दिस इज चाय 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 टाइम एंड आई एम इन द किचन और हम बना रहे हैं चाय। लेकिन मेरी चाय पत्ती खत्म है। दिस इज इट। तो हम दूसरी चाय पत्ती भी लाए हैं किसी की। हियर इट इज। ये है ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल। ब्रुक बॉन्ड नहीं है, रेड लेबल नेचुरल केयर। रेड लेबल नेचुरल केयर। ये जो नेचुरल केयर है ना, इसमें आपको बहुत सारी 5 चीज़ें इसमें मिलती है। व्हाट इज दिस? मुलेठी, जिंजर, कार्डिमम, तुलसी एंड अश्वगंधा। बहुत छोटा लिखा हुआ है। तो अगर आपको कभी जिंजर वाली चाय पीने की मन हो ना, तो यू डोंट नीड टू कि आप जिंजर डालिए एंड ऑल दैट। इसमें सब चीज़ है, बिल्कुल फ्रेश जिंजर की खुशबू आएगी, हमें टेस्ट आएगी। एक फ्रेश जिंजर हम लोग ऐसे करके डालते हैं ना, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। लेकिन इसमें आई टेल यू ऑनेस्टली, कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत है। इट गिव्स एकदम फ्रेश जिंजर की जो होती है ना फ्रेग्रेंस, वो है। दिस इज इट। तो ये डालते हैं चाय पत्ती 2 चम्मच, मतलब 2 चम्मच से कम। एक कप के लिए 1.5, नॉट 1.5, आई मीन टू से कि हाफ। तो एक कप के लिए हाफ चम्मच टी लीफ इज एनफ। या वैसे ही हम अंदाज से डाले हैं। दिस इज इट। ये बॉयल हो रहा है और ये हम हटा कर फेंक देते हैं एंड इसे डाल देंगे। देखिए ये सब सारी चीज़ें हम हटा देते हैं। देखिए ये सब चीज़ें हैं ना, सीजर, वेरी सीजर, दिस इज सीजर। ये सारी चीज़ें हटा देंगे, ये एंड इवन दिस वन, सो दैट फिर निकालने में इजी हो। ये डाल दिए हैं। चाय पत्ती को हम अलग बर्तन में रखते नहीं हैं, बिकॉज मेरे पास एक ये है विच कंटेन्स ऑल वेराइटी ऑफ चाइज एंड कॉफीज। तो इसी में डाल देते हैं। ये भी तो एयर टाइट ही है ना, लाइक दिस। ये भी एयर टाइट है। दिस इज इट। दिस इज ऑल्सो एयर टाइट। अभी जस्ट फ्रेश खोले हैं ना, तो एकदम फ्रेश जिंजर की खुशबू आ रही है। क्या एंड अभी भी माई हेयर लुक्स सो गुड एंड वॉल्यूमिनस। या
तो हम लोग आप हेयर केयर हम आप लोगों के साथ शेयर किए थे संडे को, एंड टुडे इज ट्यूसडे एंड टुमारो इज गोइंग टू बी वेडनेसडे। तो कल हम इसे ऑयलिंग करेंगे, बिकॉज मेहंदी भी है ना, तो मेहंदी से थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो कलर आने के लिए हार्ड नहीं होती है। अगर आपको कलर चाहिए ना तो 2 दिन लगा कर रहिए, उसमें तीसरे दिन आप शैम्पू कर लीजिए एंड देन यू सी द कलर। तो वो तो हम आप लोगों को कल दिखाएंगे। एंड जब तक चाय हो रही है, यहाँ पे हम ब्यूटी ब्लेंडर रखे हुए हैं वॉश करने के लिए। ब्यूटी ब्लेंडर या स्पंज जिसे हम फाउंडेशन लगाने के लिए यूज़ करते हैं, उसे भी हमें साफ़ करना चाहिए। तो साफ़ करने से पहले अच्छे से पानी से रिंस कीजिए, कोई भी शैम्पू लीजिए और इस तरह से रगड़ के चारों तरफ अच्छे से वॉश कीजिए। अच्छे से वॉश होने के बाद इसे 5-6 पानी से अच्छे से रिंस कीजिए जब तक कि क्लियर वाटर आता है। अब साफ़ होने के बाद इसमें कोई भी हेयर कंडीशनर लीजिए एंड उसे लगाइए और चारों तरफ लगाकर हल्के हाथों से उसे रब कीजिए एंड क्लीन कीजिए। कंडीशनर लगाने से हमारा ब्यूटी स्पंज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, एकदम स्पंजी एंड सॉफ्ट हो जाता है। उसे भी 4-5 पानी से अच्छे से वॉश कीजिए एंड देखिए इससे कितना साफ़ हो गया है। अब ना कोई भी टिश्यू पेपर या टॉवल में इसे रख करके 5 से 7 घंटे उसे ड्राई होने दीजिए एंड देखिए कितना साफ़ हो गया है, रेडी टू यूज़। Oh, is again 15 minutes to be 18 hours today. This is our chai पीने की fixed time almost nowadays. Yeah, तो चाय तो बन गई, छानते हैं। This is my chai and आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ अभी भी थोड़ी सी मटन बिरयानी बची हुई है। या थोड़ी सी खाए, थोड़ी सी बची है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दे दी थी। इसे फ्रिज में रख देते हैं, जस्ट इसे उठा कर ना फ्रिज में रख देते हैं। पिट इन द फ्रिज। वेयर डू आई कीप, चलिए यहाँ रख दिए हैं। एंड माय चाय, ओह या, एंड दिस इज स्टीम आयनिंग। यू नो आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि हम ये स्टीम आयनिंग खरीदे हैं, और दिस वन यू नो घर में पावर पॉइंट कहीं है ही नहीं, तो हम किचन में यहाँ लगा दी, बिकॉज दिस इज ओनली प्लेस जहाँ की पावर पॉइंट है। तो बहुत जल्दी हम रिव्यू इसमें डालेंगे कि इसमें क्या क्या आयरन हो सकता है और क्या क्या करना डिफ़िकल्ट है। ये बिल्कुल स्टीम से होता है, तो बिल्कुल सबकी दिखाएंगे, शर्ट की दिखाएंगे, साड़ीज दिखाएंगे, ड्रेसेस कौन सी हम लोग एकदम इजीली कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। आज तो खैर आज ही हम सोचे थे कि इसकी हम रिव्यू डालेंगे, बट देन हमारी गेस्ट है कहने सेट ना कि मैं अचानक से आई बिकम वेरी टायर्ड, हम नहीं कर पाए। तो 1-2 दिन तो गेस्ट रहेंगे हमारे घर, एंड जब वो लोग जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। या थैंक गॉड आज आप लोगों को मेरी कुशन दिखी होगी ऑन द प्लेस, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे घर गेस्ट है तो सब चीज़ अच्छे से हम अरेंज करके रखे हैं। आज दिन में हम यहाँ आराम भी नहीं किया, जस्ट वेंट रूम। जनरली दिस इज़ माई रेस्टिंग प्लेस, तो इसे ऐसे कर देते। तो आप लोगों को लग रहा होगा ना कि या आज बहुत दिनों के बाद मेरी सोफा में सारे कुशन्स ठीक से। यस, एंड बहुत दिनों से यू नो हम कुछ भी ब्यूटी ब्लॉग वगैरह हम नहीं शेयर कर रहे हैं, बिकॉज तो चलिए आज हम आप लोगों को दिखाते हैं, जो कि बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। एंड दिस इज शाई वाटर एक्स मेडिकेटेड, या मेडिकेटेड। ये हम लाए थे जापान से, बहुत बार आप लोग के साथ शेयर किए हैं। शाई वाटर एल्पिन वाटर है बहुत। तो अगर आप पढ़ने के लिए, तो अगर आपको चाहिए कि एकदम जैसे अभी है ना बहुत स्वेटिंग होता है, तो स्वेटिंग ना हो एंड आपके चेहरे में ग्लो हो, क्योंकि अभी तो स्किन बहुत डल हो जाती है, तो इसे जस्ट रिपीट कीजिए। नॉर्मल जैसे मॉइस्चराइजर लगाती वो लगाइए। मेरा सुबह का एलोवेरा जेल विटामिन ई है, वो हम लगाए हैं। एंड चलिए ये दिखाते हैं आप लोग, यू पीपल कैन सी द डिफरेंस। तो जस्ट शेक द बॉटल एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस अपने चेहरे पर स्प्रे कीजिए। ओह माय गॉड, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। एंड कैन यू सी शाइन, अभी तो जस्ट हम स्प्रे ही किए हैं, तो यू नो ये थोड़ी सी एसिमिलेट होगी स्किन में ना, तो ये और भी अच्छी है। मैं कैमरा नज़दीक ले आता है, यू कैन सी
एकदम लग रहा है जैसे वाटर स्प्लैश की है। और ये लुक दिस इज गोइंग टू रिमेन जब तक कि हम पानी से इसे रिंस ऑफ नहीं करेंगे। दिस इससे वाटर स्प्लैश लुक ऑन फेस विल रिमेन एंड इससे ना इट गिव्स लॉट ऑफ शाइन। या तो बहुत ही बार शेयर किए हैं। कैन यू सी द शाइन ऑन माई फेस। कोई लाइटनिंग कुछ भी स्पेशल इफेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी ब्लॉग में कोई भी स्पेशल इफेक्ट नहीं डालते, जो है नेचुरल वही है। एंड दिस वाली इट इज़ ऑल लाइक। ओह एक मिनट, उन्हीं लोग का कॉल आ रहा है, वन मिनट। उन्हीं लोग का कॉल था एंड दे सेड कि वो लोग लेट नाइट आएंगे एंड दे आर ऑलरेडी इनवाइटेड फॉर डिनर समवेयर। उनके और भी हमारे एक रिलेटिव हैं, आप लोग के साथ हमेशा हम शेयर करते हैं कि भैया भाभी हैं, वो रहते हैं, अक्सर आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो उन लोगों ने बुलाया है डिनर के लिए उन लोगों को। तो दे सेड कि वहाँ से डिनर करके आएंगे, मतलब कि घूम करके अरकू वैली घूम लिए, बोरा केव घूम लिए, दे आर कमिंग बैक टू वाइजैक। तो उधर दीदी लोग से बात हुई तो दीदी लोग से कि आप लोग आ जाओ लंच के लिए यहाँ पे भी। तो क्या दे आर गोइंग देयर। तो फिर मुझे तो कुछ भी लंच डिनर नहीं बनाना पड़ेगा। आई वाज थिंकिंग कि कुछ चिकन वगैरह ऑर्डर करते हैं। कुछ चिकन करी बनाया था, सिंपल वही होता है ना, चिकन रोटी राइस, दैट्स द बेस्ट। एकदम एक चीज़ बनाओ एंड फिर रायता वगैरह बना देते। ये सब चीज़ मेरे दिमाग में घूम रहा था, लेकिन या दे आर इन्वाइटेड फॉर डिनर देयर। तो चलिए अब कल सुबह की आई विल थिंक, लेकिन अभी नहीं करेंगे। पहले तो एक्सक्यूज मी, तो चलिए थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। एंड बहुत जल्दी रिव्यू देंगे, या डेफिनेटली स्टीम आयरन की बहुत जल्दी रिव्यू देंगे। बस आई थिंक टुडे इज ट्यूसडे, तो ट्यूसडे मॉर्निंग दे केम, वेडनेसडे, थर्सडे इवनिंग दे विल बी रिटर्निंग बैक। थर्सडे इवनिंग की आई थिंक 8 o'clock या 7 o'clock इन लोगों की फ़्लाइट है। तो जाएंगे, तो फिर उसके नेक्स्ट डे हम डेफिनेटली आप लोग के साथ शेयर करेंगे फॉर श्योर। कल तो पता नहीं लगा क्या प्लान है, आई डोंट नो, वो लोग आते हैं तब जो भी है। सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड आई होप आप लोगों को आज की मेरी ब्लॉग पसंद है। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड या प्लीज टू सब्सक्राइब। एक फ़ोन और आ रहा है, सी या। अभी जिस दीदी भैया की मेंशन कर रहे थे ना कि मेरे रिलेटिव जो है उन लोगों को डिनर पे बुलाए हैं, उन लोगों ने अभी मुझे कॉल किया सर ना कि एक फ़ोन आ रहा है। उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आप लोग भी आ जाओ डिनर के लिए। तो व्हाई नॉट, चलते हैं। उनके घर में लोग बहुत बार गए हैं बट हम कभी नहीं शूट किए हैं बिकॉज वो लोग भैया भाभी, भैया एंड दीदी, वो जो भैया है ना वो जो वाइफ उनकी हुई ना, तो शी इज़ माई रिलेटिव, डिस्टेंट रिलेटिव है। एंड उसके हस्बैंड है, ही इज़ माई हस्बैंड्स डिस्टेंट रिलेटिव। तो दीदी भैया, भैया जिया जी, ऐसे भैया भाभी दीदी जिया जी सब बोल देते। मेरे हस्बैंड कॉल्स भैया, तो समटाइम्स हम भी भैया बोल देते हैं। एंड उनकी वाइफ इज़ माई सिस्टर, तो उनके थ्रू वो जीजा जी हो जाते। तो कभी भैया बोल देते, कभी जिया जी बोल देते, कभी भाभी, कभी दीदी, लेकिन जनरली उनको हम दीदी बोलते हैं, कभी भाभी नहीं बोलते। बट हाँ, उनके हस्बैंड को समटाइम्स आई कॉल हिम भैया, व्हेन माय हस्बैंड इज देयर आई कॉल हिम भैया, एल्स व्हेन ही इज नॉट देयर, व्हेन आई गो अलोन आई कॉल हिम जीजा जी। इट जस्ट हैपेंस, अपने आप हो जाता है। इट इज नथिंग कि हम आई प्लान कि क्या बोलना, इट जस्ट हैपेंस, यू नो। तो चलिए चाय पीते हैं, 8 o'clock बोले आने को एंड चाय पीते हैं। अब तो कुछ कुक नहीं करना, वही जाते हैं, उन लोगों से मिलेंगे, डिनर भी वहाँ कर लेंगे। या